जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। कुलगाम बेहीबाग इलाके में कल शुरू हुई झड़प के बाद आज दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम जारी। अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हिंद को आज उनकी 136वीं यौम पैदाइश में पेश की जा रही है खराज अकीदत। और 10 रोजा जुड़ी मेले का आज से हुआ आगाज। हजारों की तादाद में लोग शिरकत के लिए हो रहे हैं जमा। इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं खातिरख्वाह इंतजाम। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम जिले के बेहीबाग इलाके में आज सुबह अपनी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई दोबारा शुरू की है। कल दोपहर इस इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के फरार होने से रोकने के लिए इजाफी कुमक तलब कर ली गई है। अभी तक दोनों तरफ से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी 136वीं यौम पैदाइश पर याद किया जा रहा है और उन्हें खराज अकीदत पेश की जा रही है। इस हवाले से जम्मू के शहीदी चौक में आज कांग्रेस की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा, कारगुजार सदर रमन बल्ला और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए तारिक हमीद करा ने कहा है कि आज मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाली इस शख्सियत को तालीमी नसाब से दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर वो ऐसी तमाम कोशिशों को पूरी तनदेही से मुकाबला करेंगे और इन्हें नकारा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका 136वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और आज यहाँ पे भी जम्मू में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, श्रीनगर में भी पार्टी ऑफिस पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज का जो माहौल है पूरे मुल्क में, जो नेहरूवियन फिलॉसफी थी जिसकी डायरेक्ट रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई है, प्रीएम्बल में भी आई है, नेहरूवियन फिलॉसफी की, आज के दिन में उसकी पहले से भी ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है। क्योंकि जो ताकतें इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही हैं, वो ताकतें इस वक्त मुल्क की जो बुनियादें थीं, जिन पे इस मुल्क की बुनियाद पड़ी थी, उन बुनियादों को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो बीजेपी का बराह रास्त अगर कोई अटैक होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे होता है। वो क्यों होता है, ये बात समझने की है। क्योंकि वो नेहरूवियन फिलॉसफी जो थी, उसी फिलॉसफी ने इस मुल्क को जोड़ के रखा था, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लाया था और इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का भाईचारा था उसकी बुनियाद डाली थी, जो कि आज के हुक्मरानों की फिलॉसफी या सियासत या आइडियोलॉजी, जिसको हम आरएसएस की आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हमारा मानना है कि जितना इसकी जरूरत, नेहरूवियन फिलॉसफी की जरूरत पोस्ट इंडिपेंडेंस में थी, उससे कहीं कहीं ज्यादा आज उस फिलॉसफी को प्रोटेक्ट करने की, आज उस फिलॉसफी की प्रोपोगेशन लोगों तक पहुंचाने की और आज उस फिलॉसफी के ऊपर कारबंद रहने की बहुत ही जरूरत है। हमारी कोशिश होगी जेकेपीसीसी की कि हम उस नेहरूवियन फिलॉसफी को
नए सिरे से जिंदा करें, नए सिरे से लोगों तक पहुंचाएं, जिसके सिलसिले में हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। हमने उस चीज का फैसला किया कि अगले साल से हम नेहरू जी का दिन एक सेरेमोनियल दिन के तहत ही नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखा करेंगे। आज आप देख रहे हैं शुमार भारत के बड़े मेलों में से एक जीडी मेला जो कि 10 दिनों पर मुश्तमिल है, उसका आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़ा जीडी गांव में जारी इस मेले में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बैरून ममालिक से भी हजारों की तादाद में लोग शिरकत के लिए पहुंचते हैं और यहां बाबा जीतो और बुआ कौड़ी को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मेले के पेश नजर यहां इंतजामिया की जानिब से तमाम तर जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। अभी ना जान खाए उठते नहीं यार बाल गंगा दे देखिए, जीडी मेला जो है हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एक इवेंट है, जिसमें काफ़ी लोग पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। उनको देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हर उस चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार है और सभी जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी BSF, CRPF, आर्मी सभी के साथ मीटिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है और यहाँ पर भी हमारा जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है तो सभी पब्लिक को जो भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं और उन सबको ब्रीफिंग किया गया। और आज जो है हम सभी जो जहाँ पर हमारी डिप्लोमेट है वो चेक किया गया और सबको ब्रीफ किया गया कि जो भी पब्लिक आए उसको बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए। पब्लिक से यही अपील की जाती है कि कहीं भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं कोई अगर सस्पेक्टेड पर्सन देखता है, कहीं कोई अगर कोई क्राइम की कोई रिपोर्ट आती है तो इमीडिएटली पुलिस से संपर्क करें। जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सेवा तथा सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सभी उस चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार है। जम्मू फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर की जानिब से बड़े मुश्तरका शमारे का आगाज 20 नवंबर 2024 को एक्वाप्लेक्स क्राउन बाहू प्लाजा से शुरू होगा। 4 रोजा इस तकरीब की तफसीलात आम करते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर रोहित भट्ट ने यह खूबसूरत मकाम फराहम करने के लिए महकमा सयाहत का शुक्रिया अदा करते हुए इस तकरीब के मुकम्मल तफसील से जानकारी फराहम की है। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ आए और हमें हमेशा आप सपोर्ट करते हैं। और मैं आप सबको ये बता दूं कि जॉइंट एडिशन इस बार हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जम्मू फिल्म फेस्टिवल और द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर। और मेरे साथ भारती कौल जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट वोमेद, सुमन भट्ट जी हैं वोमेद टीम से, और किंगसी भारती जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट भी और वोमेद टीम से एक हिस्सा हैं टीम के। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी ग्रैंड ओपनिंग बागेबो में होने जा रही है 20 तारीख को एक्वाप्लेक्स क्राउन में, जो कि बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन एक है। हमने इसे चूज किया और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू का, जिन्होंने हमें वो वेन्यू प्रोवाइड कराया एक्वाप्लेक्स क्राउन, और आमिर फारूक जो डायरेक्टर एक्वाप्लेक्स क्राउन है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये एडिशन जो है ये हमारे अपने प्यारे मुश्ताक काक जी को डेडिकेट कर रहे हैं और वो हमारे जूरी हेड थे। बहुत ही साथ रहा है इस फिल्म फेस्टिवल को आगे बढ़ाने में उनका, हम ये कभी भूल नहीं सकते। और मैं आपको ये बता दूं कि 20 तारीख से ये इसकी ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है एक्वाप्लेक्स क्राउन में। 3:30 से लेके 5 बजे तक इसमें रेड कार्पेट रहेगा हमारे लोकल आर्टिस्ट के लिए। उसके बाद 5 बजे इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी और बॉम्बे से भी कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख हमारे प्रवीण जी हैं, जिनकी अभी रिसेंटली नवरत कथा कोलाज फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी आ रहे हैं इसमें। और साथ साथ में कुछ और भी हैं, कपिल मट्टू जी हैं और भी सब लोग हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म फेस्टिवल 20 तारीख को वहां शुरू होकर 21 तारीख को अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में होगा, जहां स्क्रीनिंग होगी मूवीज की और लोकल फिल्म्स भी इसमें हैं। 13 फिल्में लगभग
जो हमारे लोकल जम्मू के फिल्म मेकर्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उनकी स्क्रीनिंग होगी। साथ साथ में 22 तारीख को फिर से स्क्रीनिंग जम्मू के राइटर्स क्लब में होगी और उसके साथ कश्मीर के टैगोर हॉल में भी इसकी स्क्रीनिंग होगी 22 तारीख को, और 23 तारीख को शाम को 4 बजे इसकी क्लोजिंग टैगोर हॉल में होगी। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि फिर से एक बार डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू और जम्मू कश्मीर टूरिज्म जिन्होंने हमें साथ दिया इसमें, और मेन पर्पस यही इसका है कि हमारा जो फिल्म मेकिंग जो है, जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं। आप सबको पता ही होगा कि कश्मीर में भी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं अभी रिसेंटली। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बांडीपुरा पुलिस ने आज पुलिस स्टेशन सुंबल में थाना दिवस का एहतमाम किया है। तकरीब की सदारत एसडीपीओ सुंबल मोहम्मद अमीन भट्ट ने की है। यहाँ दीगर पुलिस ऑफिसरान, मुअज़्ज़ज़ शहरियों और औकाफ कमेटी के मेंबरान, ट्रेडर्स फेडरेशन और ट्रांसपोर्टरों ने भी शिरकत की है। इस मौके पर शुरा ने अवामी अहमियत के मुतल्लिक मसाइल पर रोशनी डाली है। इस दौरान शुरा को यकीन दिलाया गया कि महकमा पुलिस से मुतल्लिक तमाम शिकायत को कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा और महकमा पुलिस के दायरा कार से बाहर पड़ती बाकी शिकायत को तयशुदा तरीक़ाकार के तहत मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया जाएगा। मुलाकात के दौरान मंशियात के इस्तेमाल, समाजी जराइम वगैरह के खात्मे में अवाम से ताउन तलब किया गया। के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी वसादत से रहती है, आपकी वसादत से और मीडिया की वसादत से, ये बात हम रखना चाहते हैं। जब से ये थाना दिवस स्टार्ट हुआ हर एक पुलिस स्टेशन में, और लोगों को भी इससे राहत पहुंची है कि अगर किसी का कोई भी मसला हो, वो सामने जो ऑफिसर बैठे हुए उनसे खुद वो डिस्कस करते हैं कि हमारे इलाके में ऐसी प्रॉब्लम है या हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है। खासकर अगर हम कहेंगे तो पिछले कहीं मुझे लग रहा है 1 साल से ज़्यादा इन थाना दिवस को मनाया जा रहा है थानों में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोगों को भी इससे फ़ायदा ही है। और ख़ासकर जो लोग पुलिस के सामने जो ड्रग के खिलाफ बात करते हैं, कहीं भी अगर कोई ड्रग का मसला हो तो पुलिस ये चीज़ एश्योरेंस देती है कि हमें मैसेज कर लो आप, हम खुद जाएंगे वहाँ और आपका नाम भी नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे पब्लिक में जो मसाइल हैं, अब लोग खुद सामने आके खुद अफसरों से बात करके खुद अफसरों को ये बात बताते थे कि एक पुलिस और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम होता है, और पुलिस और पब्लिक को जैसे आपस में जो कोऑपरेट करते थे इस थाना दिवस से, उनको आपस में मौका भी मिलता है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। और पुलिस का काम भी है कि पब्लिक के साथ एक अच्छी रिलेशन बने, और इसीलिए थाना दिवस भी यहाँ जो मना रहे, पुलिस चाहती है कि पब्लिक और पुलिस मिलजुल के काम करें। जैसे कि आपको पता है कि ये थाना दिवस यहाँ पे होते रहते हैं अक्सर बेशतर, और इसमें यह होता है कि हम जो आवाम के मामलात होते हैं, जो पुलिस से जुड़े होते हैं, वो इनके सामने रखकर उनका अजाला करवाते हैं। इसके साथ साथ जो ये पुलिस पब्लिक एक रिलेशन होती है, ये मुझे लगता है कि दिन ब दिन मजबूत होती नज़र आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो जितने ड्रग्स के वारदात होते थे यहाँ पे, या ड्रग्स के लोग फंसे होते थे, उसमें बड़ा सुधार आ गया है। ड्रग्स दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, और जो एक रिलेशन पब्लिक पुलिस रिलेशन है वो भी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब बात यहाँ पे रखते हैं वो पब्लिक रिलेटेड होती है, लोगों के हित में होती है, तो उसका अजाला होता है, और हमें उम्मीद भी यही रहती है कि उसका अजाला होता है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है, हमें जब भी कोई मुश्किलात इलाके में कोई भी मामलात होते हैं, तो हमें लगता है कि वी आर अप्रोचिंग फर्स्टली पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन होगी, और जो लोग चाहते हैं तो वो हो जाएगा, और उम्मीद है कि आइंदा भी ये रिलेशन बरकरार रहेगी। और लोग इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने आज एक मुबाहसा का इनेकाद किया है, जिसमें हिंदुस्तान में तालीम और मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम पर गौर-व-खोज किया गया है। इस इदारे के डायरेक्टर ने कहा है कि रिजर्वेशन ओपन मेरिट रखने वालों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा है कि अगर मखसूस जुमरों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं तो उनका मुस्तहिक अफराद को फायदा नहीं मिलते, बल्कि बाअसल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नगर में वाक़ा है, आज उन्होंने एक डिबेट का इनेकाद किया है, इंटर कॉलेज डिबेट इन इंग्लिश, जिसका जो टॉपिक है वो है कि मतलब रिजर्वेशन सिस्टम गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में क्या ये एबॉलिश किया जाए या अभी रखना है। तो इस पस मंज़र में हमने डिफरेंट कॉलेजेस में यहाँ इनको दावत दी है यहाँ आने के लिए, और उनके बच्चों को, तालिबात तलबा को, सबको यहाँ डिबेट कंपटीशन होगा, उसमें देखेंगे, हम भी उसमें से सीख लेंगे क्या मतलब हाउ सोसाइटी शुड फॉलो एंड व्हाट शुड बी द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी टू गेट द सोसाइटी द बेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी। तो इसीलिए ये डिबेट का इनेकाद यहाँ किया हुआ आज। टेम्पररी टॉपिक को लिया है कि मतलब जैसे आपने देखा पिछली बार जो KS और KPS के जो सिलेक्शन हुई है, उसमें मतलब सो मेनी सीट्स वर लेफ्ट रिजर्व्ड फॉर सम
category and other very less was given to the open merit. So I'm not of giving you any opinion about this thing, but honestly and factually, we should debate it and we should get the best what the things we need for the society, and the society should decide how we move forward into it. तो फैक्चुअल बात करें कि मतलब ओपन मेरिट में मतलब आई बिलोंग टू ओपन मेरिट, सो आई वुड प्लीड द केस फॉर ओपन मेरिट एज सच, बिकॉज ओपन मेरिट में एक मेहनत भी ज़्यादा होती है, और अगर हम कैटेगरी रिजर्वेशन को भी देखा जाए वो उन तक मिलती नहीं है जो डिजर्व करते हैं। तो एक या तो फिर एक ही बार उनको दे दी जाए, मतलब जो भी मतलब अगर रिजर्वेशन रखनी है तो एक जनरेशन को रिजर्वेशन उनमें, सेकंड टाइम दे शुड नॉट बी अलाउड टू बिकॉज दे गेट ऑल द प्रिविलेजेस। यू कैन गेट एन एग्जाम्पल, ए पर्सन हु इज हैविंग अ रिजर्वेशन कम्स फ्रॉम अमेरिका एंड सिट्स इन एन एग्जामिनेशन हियर, तो ओपन मेरिट से ज्यादा उसको अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं, तो कैसे चलेगा फिर ये सोसाइटी, तो मतलब ये इम्बैलेंस हो जाएगी। सो इस एतबार से वी वांट टू लर्न what the society is actually expecting from the intellectual class. So that is why we have put this topic, a very lively topic, so we are all learning from it. So you mean, obviously this is my personal opinion, but it has nothing to do with but factually open merit should prevail, and we should give privileges to the people, but not in terms. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।